नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्ज है। मैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से हूँ और आप सभी का स्वागत है इस रोमांचक सफ़र में, जहाँ हम अद्भुत और रहस्यमय कहानियों की दुनिया में उतरने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जिसने वर्षों से वैज्ञानिकों, पर्वतारोहियों और रोमांच प्रेमियों को हैरान किया है। यति, जिसे हिममानव या एबॉमिनेबल स्नोमैन के नाम से भी जाना जाता है, एक रहस्यमय प्राणी है जिसे हिमालय की ऊंचाइयों में देखे जाने का दावा किया जाता रहा है। क्या ये सच में मौजूद है या फिर यह सिर्फ एक मिथक है? क्या इसके बारे में कही जाने वाली कहानियों में कोई सच्चाई है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए सफ़र शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको ये रोचक लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यति, हिमालय का रहस्यमय जीव। यति की उत्पत्ति और प्राचीन मान्यताएं। यति की कहानियां हजारों वर्षों से प्रचलित हैं। ये प्राणी मुख्य रूप से नेपाल, तिब्बत, भूटान और भारतीय हिमालयी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, या ऐसा माना जाता है। प्राचीन तिब्बती ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, जहां इसे एक रहस्यमय और शक्तिशाली प्राणी के रूप में वर्णित किया गया है। नेपाल और तिब्बत के बौद्ध मठों में यति के अवशेष रखने के दावे भी किए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यति कोई साधारण प्राणी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति वाला जीव है, जो केवल चुनिंदा लोगों को ही दिखाई देता है। यति के स्वरूप का विवरण। यति को लेकर विभिन्न विवरण सामने आए हैं, लेकिन सामान्यतः इसे एक विशाल, बालों से ढका हुआ, इंसानों की तरह दो पैरों पर चलने वाला जीव बताया जाता है। आकार 7 से 10 फीट लंबा। वजन 150 से 250 किलोग्राम। रंग सफ़ेद, भूरे या काले रंग के घने बाल। आँखें बड़ी और चमकदार। गति बहुत तेज, लेकिन इंसानों के संपर्क से बचने की प्रवृत्ति। स्थानीय लोगों का कहना है कि यति बहुत बुद्धिमान होता है और कभी कभी अपने पास आने वाले इंसानों को भ्रमित करने के लिए छाया में छिप जाता है। यति को देखने के दावे और प्रमाण। एवरेस्ट पर्वतारोहियों के अनुभव। 1950 के दशक में जब एवरेस्ट पर्वतारोहण लोकप्रिय होने लगा, तब कई पर्वतारोहियों ने यति के पैरों के बड़े बड़े निशान देखने का दावा किया। इनमें सबसे चर्चित घटना 1951 की है, जब ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने हिमालय में एक विशाल पैर के निशान की तस्वीरें लीं। ये तस्वीरें दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी और यति के अस्तित्व को लेकर वैज्ञानिकों और अन्वेषकों में रुचि जगी। हिलेरी और तेंजिंग का अनुभव। 1953 में जब एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने पहली बार माउंट एवरेस्ट फतह किया, तब उन्होंने भी बर्फ में कुछ रहस्यमय निशान देखे थे। हालांकि उन्होंने इसे यति से जोड़ने के बजाय प्राकृतिक घटनाओं या भालुओं से संबंधित माना। 1960 का हिमालय अभियान। एडमंड हिलेरी ने 1960 में एक विशेष अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने नेपाल के कई इलाकों में जाकर यति के प्रमाण खोजने की कोशिश की। इस दौरान उन्हें एक बौद्ध मठ में यति की खोपड़ी होने का दावा मिला, लेकिन बाद में वैज्ञानिक परीक्षणों से पता चला कि वह वास्तव में एक भालू की खोपड़ी थी। आधुनिक युग के साक्ष्य। 2008 में एक जापानी पर्वतारोहण टीम ने दावा किया कि उन्होंने हिमालय में यति के पैरों के निशान देखे हैं। उनके अनुसार ये निशान किसी भी ज्ञात जानवर के पैरों से मेल नहीं खाते थे। 2013 में ब्रिटिश वैज्ञानिक ब्रायन साइक्स ने यति के बालों पर डीएनए परीक्षण किया और पाया कि ये एक दुर्लभ प्रजाति के भालू से मिलते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यति की वास्तविकता या भ्रम। वैज्ञानिकों की राय इस बारे में बंटी हुई है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यति वास्तव में एक भालू की किसी दुर्लभ प्रजाति का ही एक भ्रम है। वहीं कुछ अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक अनदेखी प्रजाति भी हो सकती है, जो अब तक आधुनिक विज्ञान की पकड़ में नहीं आई है। भालू का सिद्धांत। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यति के बारे में सुनी सुनाई कहानियां असल में तिब्बती नीले भालू, टिबेटन ब्लू बेयर या हिमालयी भालू से जुड़ी हो सकती हैं। भालू दो पैरों पर खड़ा हो सकता है और उसके बड़े पंजों के निशान देखने में अलग लग सकते हैं। जंगली इंसान का सिद्धांत। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यति वास्तव में किसी प्राचीन मानव जाति का कोई बचा हुआ सदस्य हो सकता है, जो अब तक जंगलों और पहाड़ों में छिपा हुआ है। एक अलौकिक जीव। कुछ लोग मानते हैं कि यति सिर्फ एक जीव नहीं, बल्कि किसी अलौकिक शक्ति से जुड़ा हुआ प्राणी है, जो आम इंसानों की पहुंच से दूर रहता है। यति और पॉप कल्चर में इसकी छवि। यति पर कई किताबें, फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं। फिल्में द अबॉमिनेबल स्नोमैन 1957, स्मॉलफुट 2018 जैसी फिल्मों ने इसे पॉपुलर किया। टीवी शो डिस्कवरी चैनल और नेशनल ज्योग्राफिक पर यति को लेकर कई शो प्रसारित किए गए हैं। वीडियो गेम्स और कॉमिक्स टूम रैडर, अनचार्टर्ड जैसे वीडियो गेम्स में यति को एक रहस्यमय प्राणी के रूप में दिखाया गया है। क्या यति वास्तव में मौजूद है? अब तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है जो ये साबित कर सके कि यति सच में अस्तित्व में है। लेकिन पर्वतारोहियों और स्थानीय लोगों के अनुभवों को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। निष्कर्ष। यति एक ऐसा रहस्य है जिसने न केवल वैज्ञानिकों बल्कि आम लोगों की कल्पनाओं को भी प्रभावित किया है। क्या यह एक वास्तविक प्राणी है जो अब तक छिपा हुआ है, या फिर यह केवल भालू और बर्फीले इलाकों में होने वाले प्राकृतिक भ्रम का परिणाम है?
भविष्य में नई तकनीकों और अनुसंधानों से शायद यति का रहस्य पूरी तरह उजागर हो सके, लेकिन जब तक ये रहस्य बना रहेगा, यति का अस्तित्व रोमांच और कौतूहल का विषय बना रहेगा। नेपाल, तिब्बत और भूटान के स्थानीय लोगों द्वारा सदियों से सुनाई जाती रही हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे एक पवित्र प्राणी माना जाता है जो जंगल और पहाड़ों का रक्षक है। अब हम यति के प्राचीन प्रमाण और यति के बारे में विज्ञान क्या कहता है इसके बारे में वर्णन करेंगे। प्राचीन प्रमाण। 19वीं सदी में ब्रिटिश खोजकर्ताओं ने पहली बार स्थानीय लोगों से यति के बारे में सुना। 1921 में ब्रिटिश पर्वतारोही चार्ल्स हॉवर्ड बरी ने हिमालय में बड़े बड़े पैरों के निशान देखने का दावा किया। 1951 में पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने हिमालय की बर्फ में विशाल पदचिह्नों की तस्वीरें लीं, जिससे यति को लेकर पश्चिमी दुनिया में दिलचस्पी बढ़ी। यति की वैज्ञानिक खोजें। हालांकि यति की कहानियां बहुत लोकप्रिय हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी सच्चाई की जांच करने के लिए कई अभियानों का संचालन किया गया है। पर्वतारोहियों द्वारा खोजी गई चीजें। 1950 और 1960 के दशक में कई पश्चिमी वैज्ञानिकों और पर्वतारोहियों ने हिमालय में यति की खोज की। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण खोजें थीं। सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने कहा कि उन्होंने पहाड़ों में बड़े पैरों के निशान देखे। कुछ स्थानीय मठों में यति की खोपड़ी और खाल रखी गई थी, जिन्हें वैज्ञानिकों ने परीक्षण के लिए लिया। वैज्ञानिक अनुसंधान और डीएनए परीक्षण। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने यति से जुड़े तथाकथित प्रमाणों की डीएनए जांच की है। 2017 में बफेलो विश्वविद्यालय और अन्य शोधकर्ताओं की एक टीम ने नेपाल और तिब्बत के क्षेत्र से 9 नमूने लिए, जिनमें हड्डियां, बाल, त्वचा और दांत शामिल थे। डीएनए परीक्षण से पता चला कि ये सभी नमूने हिमालयी भालू प्रजातियों से संबंधित थे। निष्कर्ष। वैज्ञानिकों ने पाया कि यति के रूप में पहचाने गए पदचिह्न या अवशेष वास्तव में भालू, हिमालयन ब्राउन बेयर और टिबेटन ब्लू बेयर के हो सकते हैं। क्या यति का अस्तित्व संभव है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यति जैसी कोई प्राचीन प्रजाति हो सकती है, लेकिन उसके अस्तित्व के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। जैव विविधता विशेषज्ञों के अनुसार अगर यति जैसा प्राणी वास्तव में मौजूद होता तो अब तक उसका जीवाश्म, हड्डियां या अन्य प्रमाण मिलने चाहिए थे। कई विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि खराब रोशनी, भ्रम और भय के कारण पर्वतारोही जंगली जानवरों को यति समझ लेते हैं। क्या यति सिर्फ एक मिथक है? यति को लेकर वैज्ञानिक और आम जनता के विचार अलग अलग हैं। मिथक होने के तर्क। यति की कोई ठोस तस्वीर या वीडियो प्रमाण मौजूद नहीं है। डीएनए परीक्षणों ने साबित किया है कि अब तक के प्रमाण केवल हिमालयी भालू के थे। आधुनिक तकनीक जैसे ड्रोन, तापमान सेंसर से अब तक कोई यति नहीं दिखा है। यति के अस्तित्व के पक्ष में तर्क। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह हो सकता है कि यति की कोई अज्ञात प्रजाति अभी तक खोजी न गई हो। स्थानीय लोग आज भी ये दावा करते हैं कि उन्होंने यति को देखा है। कई पुरानी कहानियां और पौराणिक ग्रंथ यति का उल्लेख करते हैं, जिससे इसकी वास्तविकता को पूरी तरह नकारना मुश्किल हो जाता है। क्या यति वास्तव में मौजूद है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अब तक किए गए सभी वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि यति की कहानियां या तो हिमालयी भालू पर आधारित हैं या फिर भ्रम का नतीजा हैं। अभी तक यति के अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। लोकप्रिय धारणा। फिर भी यति की रहस्यमयी कहानियां और लोककथाएं इसे एक दिलचस्प विषय बनाती हैं। विज्ञान भले ही इसे पूरी तरह नकार दे, लेकिन यति की खोज और रोमांचक कथाओं ने इसे जीवित रखा है। क्या भविष्य में यति का रहस्य सुलझ सकता है? हो सकता है कि भविष्य में नई तकनीकों और डीएनए विश्लेषण से यति की सच्चाई सामने आए। वैज्ञानिकों को अब भी आशा है कि हिमालय के जंगलों और बर्फीली घाटियों में कोई अज्ञात प्रजाति छिपी हो सकती है। जब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता, यति एक रहस्यमयी किंवदंती बना रहेगा। यति एक ऐसा रहस्य है जो विज्ञान और लोककथाओं के बीच झूलता रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये संभवतः भालू या अन्य जंगली जानवरों का भ्रम है, लेकिन स्थानीय लोगों और पर्वतारोहियों की कहानियां इसे जीवंत रखती हैं। क्या यति वास्तव में मौजूद है या ये केवल हमारे डर और कल्पनाओं का परिणाम है? ये सवाल अभी भी अनसुलझा है। शायद कभी कोई खोजकर्ता हिमालय की बर्फीली घाटियों में इसकी सच्चाई उजागर कर सके। एक किंवदंती के अनुसार नेपाल के नामचे गांव के लोग यति के बारे में एक रहस्यमयी कहानी बताते हैं, जिसमें कुछ पर्वतारोही वहां से कभी वापस नहीं आए, लेकिन उन्होंने यति को देखा था। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां सूरज की रोशनी भी धुंधली पड़ जाती है और ठंडी हवाएं सन्नाटे को चीरती हैं, वहां कुछ ऐसा छिपा है जिसे अब तक कोई पूरी तरह देख नहीं सका। गांव वालों की माने तो वह एक विशालकाय प्राणी है, हिम मानव, जिसे दुनिया यति के नाम से जानती है। बर्फ में गहरे पद चिह्न। कथाओं के अनुसार वर्षों पहले एक खोजी दल इन पहाड़ों में गया था, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। केवल एक बच्चा घायल और सदमे में डूबा हुआ। उसने बताया कि उन्होंने एक रहस्यमयी पदचिह्नों का पीछा किया था, जो सामान्य मानव के पैरों से 4 गुना बड़े थे। जैसे जैसे वे पदचिह्नों का अनुसरण करते गए, हवा और भारी होने लगी, सन्नाटा बढ़ता गया और अचानक बर्फ के बीच एक विशाल परछाई उभरी। यति की झलक।
वह प्राणी इंसानों से कहीं बड़ा था, उसकी आंखें अंधेरे में जलती हुई लाल नजर आ रही थीं। उसकी सफ़ेद मोटी फर ठंडी हवा में उड़ रही थी और उसके लंबे हाथ बर्फ से ढके पहाड़ों को आसानी से पकड़ सकते थे। डर से कांपते खोजी दल ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी एक भयानक गूंजती हुई आवाज आई, मानो पूरी घाटी कांप उठी हो। गायब होने वाली छाया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो न तो यति के निशान बचे थे और न ही कोई और सुराग। केवल बर्फ पर खून के कुछ धब्बे थे। गांव वालों का मानना है कि हिम मानव केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो उसकी शांति भंग करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक दैवीय रक्षक है जो पहाड़ों की आत्मा की रक्षा करता है। लेकिन सच्चाई क्या है, कोई नहीं जानता। यति आज भी हिमालय की चोटियों में छिपा हुआ है, एक रहस्य, एक किंवदंती, या शायद कुछ और। क्या तुमने कभी बर्फ में बड़े पदचिह्न देखे हैं? शायद वह तुम्हें देख रहा हो।